हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आप सभी को पता है कि हमारी सिमरन मैम ने एनटीटी जो वैकेंसीज राजस्थान में बहुत जल्द देखने को मिल रही है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का वादा किया है। पूरा कोर्स, ठीक है, एक पैसा भी आपको देना नहीं पड़ेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलती रहेगी, क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे और शुरुआत कर ली गई है। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो कला एवं संस्कृति का चैप्टर होने वाला है। देखिए, जब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना, एक पैसा नहीं देना है, तो फिर करना क्या है? करना ये है कि इस चैनल को आपको बहुत जल्दी सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। आपको नीचे जो लिंक है वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको ज़रूर ज़रूर उसको क्लिक कर लेना है और ज्वाइन कर लेना है। क्यों? क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको उसमें ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा जो पहला वीडियो है आपके सामने, राजस्थान, स्पेसिफिक राजस्थान से रिलेटेड मिलने वाला है। राजस्थान की जो वैकेंसीज आ रही है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि वैकेंसीज कम नहीं हैं, कई हज़ारों में वैकेंसीज निकलने वाली है। तो आपको भी अब अपनी कमर कस लेनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आप किसी और स्टेट के बच्चे हैं, किसी और स्टेट के एस्पिरेंट हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिमरन मैम आपके साथ में ही है। अब आपको करना क्या है, पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जो जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाते चाहिए, ठीक है। और बार बार जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट होना शुरू कर देंगे और आपको एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम हॉल में आप देखेंगे कि आपको वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दिमाग कह रहा है कि यही आंसर है, ठीक है ना। पहला वीडियो जो है राजस्थान जीके का कला एवं संस्कृति के ऊपर, ठीक है। जैसे फुल सिलेबस के बारे में तो हमने बात कर ली है, तो अभी हम फुल सिलेबस के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वेशभूषा है, आभूषण है, शब्दावली, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्पेसिफिक आज हम बात करेंगे राजस्थान के आभूषण के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, परंपराएं, प्रथाएं के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना है। और मैं सच में आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, आपके दिमाग में जब वीडियो बंद भी हो जाएगी ना, मेरे शब्द घूमेंगे, ठीक है, मेरे शब्द घूमेंगे कि क्या बोला था। और जब वो घूमते जाएंगे तो वो और ज़्यादा पक्के होते जाएंगे दिमाग में। पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर लेती हूँ यहाँ से, बिना अपना वक्त गवाए हुए। क्वेश्चन आंसर हम क्यों लेकर आए, सीरीज ये क्यों ली है हमने? ये क्वेश्चन आंसर वो नहीं है जो हमने अपने ही अकॉर्डिंग बना दिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर वो हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। यानी कि एग्जामिनर्स का हमको दिमाग, माइंडसेट देखना है कि वो पेपर को सेट कैसे करते हैं, कौन से क्वेश्चन है बार बार पुट होते हैं, ठीक है, उन पर बेहद ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। चलो, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। बस वीडियो को अच्छे से देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, पूरा कोर्स फ्री में मिलने वाला है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है ये आभूषण से है, कहाँ से है? आभूषण, ऑर्नामेंट से है, ठीक है। बोला गया है ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। तो ये कहाँ पहने जाते हैं? कौन कौन से आभूषण है? ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स जो है ये कहाँ पर पहने जाते हैं? शरीर पर पहने जाते हैं। आप ये बताओ, सिर पर पहने जाएंगे, कलाई पर पहने जाएंगे, पैरों में या कानों में? ये आपको, आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए और जिन भी एस्पिरेंट को अगर आता है तो आप उसको पेन पेपर पर लिख लीजिए, और जिनको नहीं आता है वो बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से सिर्फ सुनना ही है, सुनने से भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ, जो ओगनिया है, अंगोटिया है, सुरलिया है, ये कहाँ पर होगा? ये कानों के आभूषण है। ये कहाँ के आभूषण है? कानों के आभूषण है, ठीक है। अब जो कानों के आभूषण है, सिर्फ एक है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं? तो देखो, आप टॉप्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, मैं बिल्कुल बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में। टॉप्स सभी जानते होंगे, टॉप्स हम कानों में पहनते हैं, ठीक है जी। अब कुछ अलग अलग यहाँ पे टर्म्स दी गई है, उस टर्म को आपको ध्यान रखना है। झुमका सभी जानते हैं, कहाँ पहना जाएगा? कानों में पहना जाएगा। कभी इतना इजी क्वेश्चन बनता नहीं है, याद रखना, क्योंकि सबको पता है झुमका, टॉप्स ही कहाँ से आएंगे। तो हमको क्या याद करना पड़ेगा? हमको थोड़े इसकी टर्म को पकड़ना पड़ेगा। जैसे लूंग, लूंग पहना जाता है कानों में, ठीक है। सुरलिया पहना जाता है कानों में। अंगोटिया, ओगनिया पहना जाता है कानों में। कर्णफूल, क्या बोला मैंने? कर्णफूल, वंस, कर्णफूल। अब कर्ण से हो गया कान, ठीक है। कर्णफूल, ये कहाँ पहना जाएगा? ये पहना जाएगा कानों में। कर्ण यानी कान, फूल, ठीक है, कर्णफूल। एक आपके सामने आता है, कर्णफूल हो गया। फिर आता है पीपल
पीपल पत्रा। भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आभूषण की बात कर ली ना, इसको छोड़ता नहीं एग्जामिनर, रट लेना है स्टार, ठीक है, ये ज़रूर से याद कर लेना। पीपल पत्रा इंपॉर्टेंट। फिर आता है लटकन, क्या आएगा, लटकन, ठीक है, झोला, 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 ठीक है, छेल कड़ी, क्या बोला मैंने, छेल कड़ी, ठीक है जी। बाली, सबको पता है ये तो, बाली, ठीक है, सुरलिया हो गया। फिर आता है भुचारिया, क्या होगा, भुचारिया। ये लिखते जाओ आप, साथ साथ लिखते जाओ और इसको बार बार याद भी करना है, ठीक है। टोटी, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ये कान का होगा, क्या है, टोटी। लूंग हमने बात कर ली। पत्ती, पत्ती, एरन, एरन, धिम्मा, धिम्मा। ये सभी क्या है, ये सभी कानों के हैं आभूषण। मैं ऐसे आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा अपने रजिस्टर में। बात कर लेते हैं सिर के आभूषण के बारे में। अब एक क्वेश्चन लिया है सिमरन मैम ने, लेकिन एक क्वेश्चन से आपको सभी जो क्वेश्चन से सभी जो ऑप्शन है वो सभी क्लियर हो रहे हैं। सिर की बात कर लेते हैं, सिर, ठीक है। सिर पर क्या क्या आएगा देखो, रखड़ी, रखड़ी के बारे में सुना ही होगा, राजस्थान में बड़ी फेमस है, महिलाएं पहनती है, शीश पर रखड़ी, सिर पर। अब आएगा फुलसूर, क्या आएगा, फुलसूर, याद रख लेना। मांग, जैसे मांग टीका होता है ना, मांग, टीका, टिकड़ा, सांकली, सांकली, ठीक, सांकली हो गया। और फिर आएगा बोरला, क्या आएगा, बोरला, लिख देती हूं एक बार, बोरला, बोर, सुरभंग, सुरभंग, कोशी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब जो मैं बताने वाली हूँ, जो बार बार आता है, वो है मेमद, मेमद, ठीक है, स्टार लगा लो, बार बार आता है, 100 बार आ गया, ठीक है, भूलना मत कभी भी। तावित, तावित हो गया, सांकली हो गया, बोरला हो गया, शीश फूल, सबको पता होगा, शीश फूल, शीश सर है ना, फूल, इतनी बात याद रखना। अच्छा जी, कलाई पर, अब जो हाथ की कलाई है उस पर भी तो आभूषण पहने जाते हैं, उस पर क्या पहना जाएगा, कड़ा, ठीक है, कड़ा पहनते हैं ना, चूड़ी पहनते हैं ना, हथफूल, क्या पहनते हैं, हथफूल, बंगड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, बंगड़ी, ठीक है, गोखरू, गोखरू, और क्या था, पोछी, पोछी, कंगन, कंगन, और अरसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरसी। अब देखो बार बार जब रिपीट होता है ना, तो एग्जामिनर चेंज करने की कोशिश करता है, पैटर्न बदलते हैं, ठीक है, बार बार हर चीज़ रिपीट नहीं की जाएगी, तो बदलते हैं, इसलिए सभी नाम याद करने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है फिर, क्योंकि एक ही बार ऐसा नहीं है हर बार ही रिपीट होता जाएगा, है ना, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिर हो गया, कलाई हो गई, कान हो गए। बात कर लेते हैं पैरों की, कि पैरों में ऐसे कौन कौन से आभूषण हैं जो पहने जाते हैं। तो पैरों की बात कर लेते हैं। पैरों में पहना जाएगा कड़ा, पैरों में भी आएगा कड़ा, ठीक है, छल कड़ा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, छल कड़ा। पायजेब तो सबको पता है ना, पायजेब पैर में पहना जाता है। और पहना जाएगा नेवरी, क्या पहना जाएगा, नेवरी, याद रख लेना। आंवला, आंवला, और बहुत इंपॉर्टेंट है रमझोल, रमझोल। घुंघरू, घुंघरू, ये तो आप बता ही देंगे, मेरे को पता है, इतना तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक जब क्वेश्चन लिया हमने, उसमें से 4 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो लगभग हमारे 4 आभूषण क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो है
ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? जनजाति के बारे में बात कर ली यहाँ पर, हाँ, क्या क्या बोला गया? ताड़ना और मोरबंदिया विवाह। पहली बात तो हमको पता लग गया विवाह है ये, इतनी बात पता लग गई, अच्छी बात है। अब देखो, क्या सांसी जनजाति में ये प्रचलित है, क्या मीणा जनजाति में, क्या भील में, क्या गरासिया में, किस में प्रचलित है ये? एनी आइडिया? चलो बता देते हैं। गरासिया जनजाति में ये प्रचलित है। क्या क्या प्रचलित है? ताड़ना और मोरबंदिया विवाह। देखो, गरासिया जनजाति के बारे में बात कर लेती हूँ। गरासिया जनजाति जो है वो राजस्थान में तीसरा स्थान रखती है। कौन सा? तीसरा स्थान रखती है। और गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा, ये लिखते जाना आप, है ना, गरासिया जनजातियाँ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? वो साउथ में मिलेगी, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? दक्षिणी राजस्थान में देखने को बहुत ज़्यादा इसका रेशो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, गरासिया के बारे में ही बात कर रही हूँ मैं अभी। अब गरासिया जो है उसमें जो मोहल्ले होते हैं, है ना, इनका अपना कोई एरिया होगा, अपना मोहल्ला होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फालिया। क्या बोलेंगे? फालिया। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ, मैंने छाट के जो लिया है क्वेश्चन और छाट के जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये आ चुके हैं और ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फालिया। अच्छा, ये किस तरह का रखते हैं? एकल परिवार ये रखते हैं ना, पितृसत्तात्मक है ये, पहली बात है ना, पितृसत्तात्मक को फॉलो करते हैं। एकल परिवार, एकल परिवार। ठीक है, अब ताड़ना और मोरबंदिया विवाह यहाँ पर प्रचलित है। और एक और टर्म आती है पहरावना, पहरावना विवाह। ठीक है, वो भी यहाँ पर प्रचलित है। लिख के बता देती हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहरावना, गरासिया जनजाति, याद रखना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चंस भी हमने कर लिया बड़े अच्छे से। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। दिख रहा है? ठीक जी। तो बोला गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो नहीं है ना, ये कभी नहीं दिखता, है ना, ये जो नहीं है वो कभी नहीं दिखता, बस यही गलती कर जाते हैं और इसी गलती से बचना है। और कैसे बचा जाएगा? प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से। तो बाकी 3 सही हैं, एक है जो गलत है, वो बताना है। पहला देख लेते हैं, ऊब छठ क्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आती है? गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है? क्या फुलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आता है? क्या घुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है? इनमें से हमको बताना है सही आंसर। 5 सेकंड का समय लो, जिसको आता है वो बताएं, जिसको नहीं आता वो वेट करें। देखो, इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो तो है ये, लेकिन आप देखो 3 क्वेश्चंस बन गए आपके। ऊप छठ भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को षष्ठी को आता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। फुलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आता है। 3 क्वेश्चन आपके याद हो जाने चाहिए। अब जो ये घुड़ला है ना, ये नहीं आता श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को ना कर चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, पहले पूरा एक्सप्लेन कर देते क्या है, क्या चीज़ है ये। देखो, घुड़ला मनाया जाता है, घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है ना। अभी कहाँ मनाया जाता है, ध्यान से सुनना। मारवाड़ के जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, इन जिलों में इसको मनाया जाता है। एक घड़ा होता है, घड़े में छेद किए जाते हैं, उसमें दिया रखकर महिलाएं जो हैं शाम के समय घूमती है और गाने गाती हैं। ठीक है, तो तब ये मनाया जाता है घुड़ला नृत्य। नाचती है, डांस करती है इस समय, घुड़ला नृत्य। उस छेद किए हुए घुड़ यानी घड़ा जो है, और उसमें छेद छिद्र कर दिए, मतलब एक्चुअली जो घुड़ला है ना, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन अभी उस स्टोरी के बारे में बात बाद में करूंगी। ठीक है, ये बाद में की जाएगी, लेकिन अभी देखो ये कब मनाया जाता है, पहले देख लेते हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, ना कि श्रावण। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे, चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ना कि श्रावण शुक्ल तृतीया तक। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, इतनी बात याद रखना। महिलाएं नृत्य करती है घड़े में, छिद्र हुए हुए घड़े में दीपक को जलाकर, और उसकी रोशनी निकलती है शाम के समय वो नृत्य करते हुए निकलती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। गरासिया जनजाति जो अभी पढ़कर आए ऊपर, मोरबंदियाँ
रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। अब ये किसी ने गलत बताया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ज़रूरत है कि आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। याद रखना भाई, गरासिया जनजाति, मोर बंदियाँ, भाई कौन सा रीति रिवाज है, कौन सा अवसर है, कब मनाया जाता है, कौन सा रीति रिवाज है, तो बताओ। जन्म है क्या, सगाई है क्या, तलाक है क्या, विवाह है क्या, बताओ। हाँ, जिस भी एस्पिरेंट के दिमाग में आ रहा है विवाह, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। विवाह है इसका आंसर। ऊपर मैं लेके चल देती हूँ आपको। यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी मोरबंदियाँ विवाह, क्या पढ़ा था, विवाह, ठीक है। तो वैसे ही याद हो जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, आगे और तैयारी मजबूत करो, और जिनको अच्छे से लर्न हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। मुगल सम्राट, पांचवें क्वेश्चन की तरफ आ गए। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय एक नृत्य का आयोजन हुआ था, परंपरा थी वहाँ पे नाहर नृत्य की, इसके बारे में बताना है। क्या वो चोमू में था, चाक्षु में था, या वो मांडल में था, या किशनगढ़ में था। देखिए इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है मांडल। क्या है, मांडल। मांडल कहाँ पड़ता है, मांडल एक कस्बा है जो कि भीलवाड़ा में, राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। महत्वपूर्ण उपखंड है वहाँ पर, इसका मुख्यालय है। अभी कब होता है, कब कब कर रहे हैं नाहर नृत्य, कब करते हैं ये, करते हैं, याद रखना इसको ना, एक क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये किया जाता है, याद रखना, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, चैत्र कृष्ण, लिख लो इसको, त्रयोदशी, ठीक है, त्रयोदशी। इसको ना एक नाम से जाना जाता है, रंग तेरस। किस नाम से, रंग तेरस के नाम से जाना जाता है। ये जो नृत्य है ना, नाहर नृत्य, ये शौर्य को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसको परिपूर्ण करते हैं, शौर्य प्रदर्शन। जब ये नाहर नृत्य होता है तो किस चीज़ को दिखाते हैं, शौर्य को दिखाते हैं, शौर्य को परिपूर्ण करते हैं। ठीक, समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भील जनजाति है, ठीक है। भील जनजाति के जो पुरुष हैं वो कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है। अब जो भील जनजाति ना, वो अपनी कमर पर, जो पुरुष के बारे में स्पेसिफिक दिया, देखो पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है, थोड़ा सोच लो, अपने आपको कुछ सेकंड का समय मैं दे रही हूँ, आराम से सोचो। और जिन्होंने सोच लिया है वो आंसर कर चुके होंगे मन में, जिन्होंने नहीं, अभी भी समय है। ये पता क्या है, ये एकदम माइंड का एक्सरसाइज हो जाता है इससे। बहुत अच्छी चीज़ है टेस्ट सीरीज को लाना, ठीक है। क्या ये जामा है, क्या ये कच्छाबू है, क्या ये पोलिया है, या खोयतू है, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है खोयतू। क्या नाम है, खोयतू। ये कहाँ पुरुष पहनेंगे, कमर पर वस्त्र है, लपेटते हैं इसको, कमर पर लपेटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खोयतू, ठीक है। आदिवासी पुरुष जो है ना, वो तंग धोती पहनते हैं। आदिवासी जो पुरुष होते हैं, पुरुष के बारे में बात हो ही रही है तो मेरे को ये याद आया अभी। आदिवासी पुरुष एक तंग धोती पहनते हैं। कैसी धोती होती है, तंग टाइट धोती होती है, उसको बोलते हैं डेपाड़ा। क्या बोलते हैं उसको, डेपाड़ा। याद रखना बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो भील जनजाति है, ये सिर पर एक वस्त्र, मोटा वस्त्र बांधती है। क्या बांधती है, सिर पर बांधती है मोटा वस्त्र, और उसको बोलते हैं पोतिया। क्या बोलते हैं, पोतिया। क्या बोलते हैं, पोतिया। वर्ड्स थोड़े से अलग हैं तो याद करने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बढ़ार क्या है, क्वेश्चन कितना अच्छा है। बढ़ार क्या है, बढ़ार। तो बढ़ार देखो क्या है, क्या ये विवाह पर आयोज्य भोज्य है, या फिर राजस्थान की एक जनजाति है, राजस्थान की एक झील है, या अंत्येष्टि की एक क्रिया है, बताइए क्या है। ये है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है, बढ़ार, ठीक है। देखिए इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है और इतना इजी याद होता है ये। बढ़ार विवाह, ब पहले तो ये याद कर लेना है ना, ये सब गए, ठीक है। बढ़ार यानी विवाह पर आयोज्य भोजन है, वेडिंग बैंकेट। देखो
आप जानते हो ना, रिसेप्शन होता है शादी के बाद, है ना? रिसेप्शन होता है शादी के बाद, जब नव दंपति के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है, एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसमें वर पक्ष की तरफ से, यानी कि जो दूल्हे के घर वालों की तरफ से या वर पक्ष की तरफ से नव दंपति यानी न्यूली जो मैरिड कपल होते हैं उनके लिए आशीर्वाद समारोह रखा जाता है, रिसेप्शन रखा जाता है, जिसको बढ़ार कहते हैं। क्या कहेंगे? बढ़ार कहेंगे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है ना, इसलिए इसको एग्जामिनर जरूर देता है, क्योंकि समझ में नहीं आता यार बढ़ार क्या हो सकता है, अंत्येष्टि है क्या, जनजाति है क्या, झील है, तो इसलिए कंफ्यूज होता है ना एस्पिरेंट, इसलिए इस क्वेश्चन को वो हमेशा डालते ही हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोला गया है भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फंड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा भारतीय डाकतार है जिसकी फंड है? तो ये किसकी फंड होगी? भारतीय डाकतार विभाग द्वारा जारी फंड है, तो वो है रामदेव जी की फंड। किनकी फंड है? रामदेव जी की फंड है। इतना याद रखना। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने। अब तो ये आपको बताना ही होगा क्योंकि मैं बात कर चुकी हूँ इसके बारे में। ठीक, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ के शरीर के किस भाग, इतना 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 कंफ्यूज करने के लिए है ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए। इसको देखा, आंसर निकालो फट, बस और कुछ नहीं। ये सब कुछ कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, रमझोल। अब रमझोल के लिए कुछ बताया था क्या मैंने? क्या कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है या नाक पे या अंगुली में? बिल्कुल नाक पे तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कमर पे भी नहीं है। रमझोल पैर की बात की थी हमने। ठीक है, याद करो या फिर पुराना इसको बैक करो वीडियो को, आपको पता लगेगा। रमझोल जब बात की थी तो हमने कर दी पैर की बात। ठीक, आगे चल देते हैं। क्या बात है? टोटी। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बताइए, किस हिस्से में पहना जाता है टोटी? क्या नाक में, क्या कान में, या हाथ में, या फिर कलाई में? कहाँ पर? ठीक है, तो आप बताओ। मैं आपको समय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ पहले, तो आप थोड़ा सा सोचो कि कहाँ पर पहना जाता होगा टोटी। कान की बात की थी मैंने टोटी के लिए। ठीक है, तो ये सब गलत गलत गलत, सही सिर्फ एक है, कान। ठीक है, याद आया कुछ? टोटी के बारे में बात की थी मैंने, कान। और कान के और आभूषण क्या बताते हैं? झुमका, लूंग, सुरलिया। बिल्कुल भूलने वाला प्रश्न नहीं है, सुरलिया। ठीक है, और क्या बोला था? अगोटिया, अंगोटिया, अंगोटिया। ठीक है, और कर्णफूल याद होगा तो। और बहुत इंपॉर्टेंट, पीपल पत्रा, पीपल पत्रा, बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ओगनिया, ओगनिया, ओगनिया। मैं इतनी बार बोल रही हूँ ताकि दिमाग में छपे। ठीक, ठीक है भाई, कान की बात हो गई। नाक की बात कर लेंगे एक बार। नाक की बात पहले नहीं की थी इसलिए कर रही हूँ। ठीक, नाक में पहनी जाएगी नथ, नथ। फिणी, नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े अलग भी लग सकते हैं। कांटा, कांटा। चूनी, चूनी। चौप, चौप। वारी, वारी। ये चौप याद कर लेना, ये ज़रूर आता है। फीणी आता है बहुत बार, चूनी आता है बहुत बार आता है। ठीक है, याद कर लेना। कलाई की बात हम कर चुके थे, ठीक है ना। हाथ की बात हम कर चुके थे। हाथ देख लेती हूँ, एक बार फिर बताती हूँ। कड़ा आता है, हथफूल आता है, कांकड़ी आता है, गोखरू आता है, सही है ना। अरसी आता है, और जैसे गजरा आता है, गोखरू आता है, टढ़े आता है, और पोछी की बात की थी मैंने, कंगन की बात की थी मैंने। तो ये सब आप देख लेना, लिख के रखो इनको। लिखने से क्या होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। 11वीं तक पहुंच गए। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर कौन सा पहना जाता है? कान की बात हो रही है, कान की। क्या टीका पहना जाएगा? क्या क्या बुली, क्या टोटी, या रिमझोल? गलत नहीं होना चाहिए अब, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, टीका नहीं होगा, बुली नहीं होगा, रिमझोल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा फिर? टोटी। क्या होगा? टोटी। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो 10 बार देखो इसको, 10 बार बैक कर करके देखो इसको, तभी याद होगा। ये ऐसे नहीं होने वाला फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। कोकरू। कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? क से कोकरू, क से कान, क से कोकरू, क से कान। बस, सिंपल। कितना इजी है सब कुछ। देखो आ गया, मैं इसकी बात कर रही थी और ये आ गया। पीपल पत्रा कहाँ पर पहना जाता है भाई? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या सिर पर?
क्या गले में, क्या कमर पर, या कान में? जल्दी बता दो। अब तो ये एकदम सपने में भी आना चाहिए कहाँ पर पहना जाता है ये। पीपल पत्रा पहना जाता है, स्त्री के कान का आभूषण है ये पीपल पत्रा, बहुत सुंदर भी होता है और स्त्रियों को तो आभूषण पहनने का बहुत ही शौक होता है, सबको पता है। 14th 14 नंबर पर आ गए। ओगनिया कहाँ पहना जाता है? ओगनिया कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, गले में या कान में? जल्दी जल्दी, कोई टाइम नहीं है अब, क्योंकि बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब बता दीजिए आप कहाँ पर पहना जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो, कान में पहना जाएगा। ठीक है, बहुत थैंक यू, वेरी नाइस। मुर्कियाँ पहने जाते हैं, मुर्कियाँ पहने जाते हैं, कहाँ पहना जाएगा? क्या गले में, नथुने पर, कलाई में, कानों में, कहाँ पर? बिल्कुल सही, कानों में पहना जाएगा। मुर्कियाँ कहाँ पहना जाएगा? कानों में, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। 16 पहुँच गए। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? स्पेसिफाई कर दिया कि मेल्स पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं, तो वो कौन सा होगा? बोल रहा तो मैंने बताया था सर पे पहन रहे हैं, टड्डा बताया था, बंगड़ी बताया था जो हाथ की कलाई पे पहन रहे हैं। क्या मैंने मुर्कियाँ बताया था? मुर्कियाँ बताया था। देखो जी, मुर्कियाँ जो है वो पुरुषों द्वारा पहना जाता है, वो पुरुषों द्वारा पहना गया आभूषण होता है जी, ठीक। 17 झेला, जमेला, पीपल पत्र, यहीं से पकड़ लेना। अगोटिया किस अंग के आभूषण है? चलो जिसको झेला झमेला भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो बताया वैसे, लेकिन फिर भी नहीं आता तो ये तो मैंने कहा था सपने में आएगा ये तो ये क्या होगा? नाक होगा, कान होगा, गला होगा, अंगुली होगा, हाथ होगा, क्या ही होगा बताओ? बस वही होगा जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, कान होगा ये। पीपल पत्रा कान में, बहुत सुंदर डिजाइन होता है, पीपल के जैसे पत्ता होता है ना, इस तरह से कोई ऐसे इयरिंग्स सा होता है, बहुत सुंदर लगता है वो। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। चलो 18 नंबर पे चलते हैं। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? चंपाकली, नाम देखो कितना अच्छा है, अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है? तो वो करता है, कानों को करता है क्या, कमर को करता है क्या, बाजू को करता है क्या? जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गले को सुशोभित करता है। अब गले में कौन कौन से पहने जाते हैं कर लेते हैं एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने इसके बारे में बात नहीं करी थी ना, कर लेते हैं। हार सबको पता है, हार गले का ही होता है, हाँ जी पता है ना। चलो, एक होता है मादलिया। क्या होता है? मादलिया, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, और सबको पता भी होगा, जितनी भी महिलाएं हैं ना उनको तो पता ही होगा। ठीक है, पोत पहनी जाती है गले में, पोत, सरी, कंठमाला, कंठमाला, ठीक है, और कंठी, सबको पता है कंठी। एक होता है मटर माला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मटर माला, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो। एक होता है, एक बहुत अच्छा है, वो भी इजी है लेकिन आता है, गलपटिया, गले में पहने जाने वाला गलपटिया। इतनी बात याद हुई। और क्या होगा? चंपाकली तो हो गया है ना, एक चंपाकली से मिलता जुलता एक और है चंद्रमाला। क्या है? चंद्रमाला। तुलसी, एक और आता है तुलसी, ये भी गले की है ना, तुलसी की माला पहनते हैं ना गले में, बस अंदाजा लगा लो। बचट्टी, बजट्टी, बजट्टी, हालरो, हालरो, हाँ, और हंसहार, और तिमणियाँ, 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 ये सब होंगे गले के। ठीक है ना, चलिए आगे चल लेते हैं। 19 पर आ गए। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली पहना जाता है गले में। कहाँ पहना जाएगा? गले में। क्या पहना जाएगा? खुंगाली। हंसली, हंसली, खुंगाली, हालरो, हालरो पर बढ़ाई दिया मैंने ना ऊपर, सरी, सरी, ये सब गले में पहना जाएगा। ठीक है। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अभी बताया था, हमेल गले में। ठीक है, चलो। ओहो, फिर से मादलिया। अब तो ये मैं कह रही हूँ, सपना, अगर आप सो रहे हो ना रात को तो आपको सपने आने चाहिए इसके कि मैम क्या पढ़ा रही थी, उनकी मेरी आवाज़ गूंजनी चाहिए आपके कानों में रात को। मादलिया गले में पहना जाएगा। ठीक है, सो जाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाज़ गूंज रही और नींद ही नहीं आ रही, गले में। ठीक है, आगे। पोत,
हाकर सरी, बहुत इजी है ये। बार बार पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पुट किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर को ही पुट किया हुआ है, ठीक है। चलो, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाएगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मन में तो सोच ही लिया, मुझे पता नहीं चला, लेकिन मेरे को पता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ सभी इंटेलिजेंट ही हैं जो सिमरन मैम की क्लास देख रहे हैं। कुछ करना है लाइफ में तभी देख रहे हैं। चलो, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? ये जो नहीं होता ना भाई, ये कभी नहीं दिखता, याद रखना, इसको याद करना। आप पता क्या करना, जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम में बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये जब नहीं दिखता ना, इसमें ना मार्क कर लो, छोटा सा हल्का सा मार्क कर लो कि दिख जाएगी। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट, बहुत हो गई बातें। कौन सा आभूषण है जो स्त्री द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो पहले आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पहना जाता है। आड़, जी हाँ पहनी जाती है ना। तेवटा, जी बिल्कुल बांध लिया, अरे अभी ऊपर पड़ा ना जी। ओगनिया नहीं पहना जाता। ओगनिया क्या है? ये पुरुष द्वारा कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाएगा? कान में। और ये कौन पहन रहा है? ये पुरुष पहन रहा है, पुरुष लोग पहन रहे हैं इसको कान में, बड़े बड़े होते हैं सोने के, पुरुष पहन रहे हैं इसको कान में आभूषण। और ये सभी ये मान लिया गले का है, आड़ गले का, तेवटा, ये सभी गले के ही हैं, ठीक है। चलो, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? देखो नहीं की बात है ना, याद रखना। कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? क्या तुलसी है, क्या तिमणिया है, रखड़ी है? रखड़ी तो सर पर आ गया। सरी है क्या? बताओ कौन सा है जो नहीं पहना जाता? अरे आंसर दे दिया ना मैंने। चलो इतना क्या सोच रहे हो? तुलसी गले में पहनी जाती है, सरी गले में पहना, तिमणिया गले में पहना जाता है, रखड़ी सिर पे पहनी जाती है, ठीक, याद रखना। रखड़ी, बोरला, बोर, ये सभी सिर के आभूषण हैं। चलो अब आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? गले में नहीं पहना जाता, इसको याद रखना। ये यही क्वेश्चन है जो मरवाते हैं, ठीक है। अभी ऐसा होगा ना, गले में कौन से पहने जाते हैं, बड़े इजीली आंसर निकल जाएंगे। जब बात ये नहीं पहने जाते हैं, ट्रेंड चेंज हो गया अब थोड़ा सा मुश्किल बना दिया एग्जाम को पास करना, ठीक है। तो नहीं पहना जाता है वो कौन कौन सा होगा? देखो, तिमणिया, आंवला, कांठला या फिर मांदलिया, इनमें से कौन सा है? गले का है तिमणिया, कांठला है गले का, मांदलिया है गले का, तो आंवला किस कहाँ का है? आंवला है जी पैर का। कहाँ का है? पैर का। याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, सपने में रात को सोते वक्त मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी, ठीक है। और जिनको भी ये क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता देना। आज के 25 क्वेश्चन हमने किए, 25 में से कई सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, डबल ही कर लिए। हर क्वेश्चन को मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, तो 4 ऑप्शन से सब कुछ आपको लर्न होता जा रहा है। आई होप आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, कुछ भी नहीं मिलता मुफ्त में, तो मुफ्त में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि बहुत कुछ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और आपके जो दोस्त हैं ना, उनको भी तो सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए ना, आपको सिर्फ आपको ही मिलेगी क्या? तो सबको मिलनी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उनको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।